yesterday I talked about फिजिकल चेंज। कल बताया था ना आपको फिजिकल चेंज के बारे में। चेंजेस क्या होते हैं, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, जो किसी भी स्टेट के एक्चुअल जो प्रीवियस फॉर्म था उसमें चेंज हो गया। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मैंने पेपर फोल्ड किया या और सारी चीज़ें की। आज हम करेंगे केमिकल चेंजेस, है ना, और बाकी इससे रिलेटेड सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो हम आज बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस। अब कल आपको मैंने कहा था कि फिजिकल चेंज में देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, इट विल फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, सो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म। अभी मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटी दिखाने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि न्यू सब्सटेंस कैसे फॉर्म होंगे। फिर मैंने आपको बोला था कि इट विल बी रिवर्सिबल, मतलब वो रिटर्न हो सकता था, लेकिन केमिकल चेंजेस की अगर बात करो इट नेवर बी रिटर्न, सो दे आर इरिवर्सिबल। ओके, दे नेवर बी रिटर्न। सेम हियर, अगर मैं बात करूं कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि कोई केमिकल चेंजेस है, तो क्या चीजें हो सकती हैं, एक न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म करेगा ही, मे बी इसके साथ हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये कभी भी नेवर रिटर्न वाली पॉलिसी को फॉलो करता है, मीन्स ये कभी भी अपने प्रीवियस फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये मैच बॉक्स है ना, और ये मैच बॉक्स मैंने जैसे एक मैच बॉक्स लिया और मैंने ये मैच बॉक्स लिया, ये देखो अभी भी ये जो है वो मैच स्टिक है। ठीक है ना, मैं क्या करूँगी, इफ आई रब, तो यहाँ पे ये मैच स्टिक इट स्टार्ट टू बर्न। अब जब ये बर्न हो रहा है तो हमारे साथ क्या निकल रही, हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में साउंड हो। अगर इसकी जगह पे मेरे हाथ में क्रैकर्स होते, दीपावली में छोड़ते हो ना तुम, दीपावली में इतने सारे क्रैकर्स हम प्ले करते हो, तो वहाँ क्या होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अभी देखो न्यू सब्सटेंस बना, क्या न्यू सब्सटेंस बना, ये देखो, ये जो रेड कलर का तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यू सब्सटेंस। और ये न्यू सब्सटेंस क्या है, ऐश। अब क्या तुम इस ऐश को वापस मैच स्टिक में चेंज कर सकते हो, नेवर। सो दे आर इरिवर्सिबल एंड दे नेवर बी रिटर्न इनटू देयर प्रीवियस फॉर्म। अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। वन मोर एग्जांपल आई एम शोइंग टू यू। देखो क्या है हमारे पास, कैंडल, वेरी गुड। अच्छा देखो, कैंडल को अगर मैं बर्न करूं तो तुम कहोगे कि ये तो मैम फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है ना। देखो कितनी तेज हवा है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ और हवा इतनी तेज है, बट कोई नहीं, ये हवा भी, अभी देखो ये दोनों तुम्हारे सामने केमिकल चेंज है। ये मैच स्टिक जल रही है, ये भी केमिकल चेंज है, और ये देखो ये ऐश बना, न्यू प्रोडक्ट। इतने दूर तक केमिकल चेंज हुआ, यहाँ पे हीट लाइट भी प्रोड्यूस हुई, और ये वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये फिजिकल चेंज है अगर पीछे वाले हिस्से की बात कर रहे हो तो। लेकिन जहाँ ऐश बना, दिस इज केमिकल चेंज। अब ये देखो कैंडल, तुम्हारी नज़र में कैंडल का जलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बताओ, फिजिकल या केमिकल? ये फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकता है। देखो कैसे, जब ये कैंडल जल रहा है ना, तो कैंडल जलने के साथ ये जो यहाँ पे वैक्स है ना, इट स्टार्ट टू मेल्ट। अभी देखो वैक्स मेल्ट होगा, 1 मिनट में मैं दिखाऊंगी। तो वैक्स जल करके वैक्स ही बन रहा है, नथिंग न्यू इज फॉर्म। सो बर्निंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन देखो ये जब जल रहा है तो यहाँ पे विक है, इसका धागा है, दैट इज बर्निंग। अब ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, ये धीरे धीरे ऐश में चेंज हो रहा है। तो ये जो बर्निंग ऑफ विक है ना कैंडल में, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि हीट लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बर्निंग के साथ जो ये कैंडल वैक्स हमारे पास देखो मेल्ट होकर के जो हमारे पास कैंडल आ रहे हैं, जो वैक्स आ रहे हैं, दे आर फिजिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक कैंडल का जलना फिजिकल और केमिकल दोनों है। फिजिकल इसलिए क्योंकि वैक्स मेल्ट करके वैक्स बन रहा है, नथिंग न्यू इज फॉर्म। और केमिकल इसलिए क्योंकि ये हीट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा इसका विक जल करके ब्लैक हो रहा है। अभी आपके पास और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होगी जिसको आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। अभी मेरे पास एक सैंपल है, किसी ने देखा है ये क्या है, आपको पता है? ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन। और ये मैग्नीशियम हम क्रैकर्स में यूज करते हैं। दीपावली में आप फुलझड़ी यूज करते हो ना, तो फुलझड़ी के अंदर ये मैग्नीशियम होता है, उसकी बहुत ही डिजलिंग लाइट होती है। और ये है एक सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, देखते हो ना आपके घर में पेंट होता है, और अगर रस्टिंग हो गई या किसी हार्ड सरफेस को रब करते हैं
जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी रफ होता है अगर आप उसको टच करके देखोगे तो ये सैंड पेपर है। अभी मैंने क्या किया है कि अगर मुझे इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो मैं क्या करूँगी, इस मैग्नीशियम रिबन को मैं इस सैंड पेपर के ऊपर रब करूँगी। किसी को पता है मैं इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर पे क्यों रब कर रही हूँ? देखो, ये मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है। जब ये एयर को एक्सपोज करता है, मतलब एयर में होता है, तो इसके ऊपर कार्बोनेट की कोटिंग हो सकती है। ये देखो तुम्हें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर कार्बोनेट की कोटिंग हो सकती है, इसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये नहीं जलेगा। तो हम क्या करते हैं, वी आर रबिंग इट ऑन सैंड पेपर। और मैंने आपको बताया ना, सैंड पेपर पे रब करने पे चीज़ें हट जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हम रब करेंगे और रब करने से इसके लिए हट गए। अभी ये एक और चीज़ है, मैं देखो तुम्हारे लिए बहुत सारी लैब की चीज़ें लाई हूँ दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, ये मैग्नीशियम लिया और इस मैग्नीशियम को मैंने इस टोंग से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये देखो गिर गया ना। सो इट्स समटाइम डिफिकल्ट टू होल्ड बट यू कैन होल्ड इट वेरी इजीली। ठीक है, सो आई एम जस्ट होल्डिंग इट विद द टोंग। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश करूँ। अच्छा, इस मैग्नीशियम को जलाने के बाद आप देखोगे कि इसकी जो देखो ये जलने में थोड़ा सा, ये देखो तुम्हें लग रहा है कि ये दीपावली में जो तुम क्रैकर्स छोड़ते हो वैसे ही दिख रही है ना ये। अभी देखो मैंने वॉच ग्लास लिया है और वॉच ग्लास पे ये सारी चीज़ें, अभी देखो ये तुम्हें व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, दिस व्हाइट कलर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं इस व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो मैंने वॉच ग्लास के ऊपर इसे कलेक्ट कर लिया है ना। अब मुझे पता करना है कि ये मैग्नीशियम क्या है, ये वॉच ग्लास क्या है। अभी कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ इक्वेशंस है जो तुम्हें दिखानी है। लेकिन देखो मैंने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, पहले जो चीज़ें मैंने तुम्हें इक्वेशन में दिखाई है ना, ये वाला जादू जो तुम्हें पसंद आएगा, ये पहले हम लिखेंगे एक वर्ड्स में। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि एग्जैक्टली हमने किया क्या। तो व्हाट वी हैव डन, अभी इसको हम एक इक्वेशन में समझने की कोशिश करते हैं। देखो इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के लिए साइंस में इक्वेशन होता है Mg। Mg इज फॉर मैग्नीशियम, और मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया। अच्छा, कोई भी चीज जलने के लिए क्या चाहिए, एग्जैक्टली दे रिक्वायर ऑक्सीजन। सो व्हाट वी विल राइट हियर, O2। O2 इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। तो मैंने जो मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड आपने देखा ना एक व्हाइट ऐश बना था, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है विच आई हैव कलेक्टेड। अब आप बताओ क्या इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से आप ये दोबारा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो दिस इज केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे नई चीज बनी है। आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक भी कर सकते हो कि एसिडिक है या बेसिक, लेकिन ये जब मैं आपको एसिड बेस चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तब आप इसको चेक करोगे। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर डाल दो तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब मैं इसी चीज को लिखूंगी इक्वेशन में। देखो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, एंड व्हाट इट इज फॉर्मिंग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैं ऐड करूंगी वाटर। ठीक है, मैंने अभी वाटर डाला ना, सो व्हाट विल इट फॉर्म, MgOH2। MgOH2 क्या होता है, OH2 साउंड लाइक हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज बेस, सो दिस विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और आपके लिए बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये है ब्लू कलर की सॉल्ट, पता है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट। ये भी MnC से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन इस सॉल्ट को हम खा नहीं सकते बिकॉज दिस इज नॉट एडिबल, ये पॉइजनस है, आप खा नहीं सकते। और देखो ये आपको पता है ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी भी इसमें मॉइस्चर है। अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूँ तो इट विल टर्न इनटू वाइट, तो ये ब्लू कलर इंडिकेट करता है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं आपके सामने एक सॉल्यूशन बनाऊंगी। सो व्हाट आई हैव टेकन कॉपर सल्फेट, मेरे हाथ में वाटर है, सो आई जस्ट ऐड वाटर हियर। और आप देखो जैसे ही मैंने पानी डाली, जैसे सॉल्ट घुल जाता है वैसे ये डिजोल्व होने लगेगा, आपको दिख रहा है ना। और इसका सॉल्यूशन का कलर क्या है, दिस इज ब्लू इन कलर। अब जो मैं कर रही हूँ एक्टिविटी, द सेम एक्टिविटी आई एम गोइंग टू राइट ओवर देयर। मैं क्या करने जा रही हूँ, ठीक है, आप हर इक्वेशन को करेंगे एंड देन यू लेट टू लर्न कि मैं एग्जैक्टली आपको बताना क्या चाहती हूँ। तो मैंने लिया कॉपर,
कॉपर के लिए हम क्या करेंगे, C कैपिटल लिखेंगे और U स्मॉल लिखेंगे। जब लिखने का तरीका है केमिकल फॉर्मूला, उसमें हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और सेकेंड लेटर स्मॉल लिखते हैं। तो CU स्टैंड फॉर कॉपर, लेकिन मैंने क्या लिया था, आई हैव टेकन कॉपर सल्फेट, सो व्हाट आई विल राइट हियर, सल्फेट के लिए हम लिखते हैं SO4, यहाँ S भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है और 4 नीचे लिखते हैं, तो ये है कॉपर सल्फेट। अब मैं क्या करूंगी कि इस कॉपर सल्फेट में मैं ऐसा कुछ डालूंगी कि कॉपर सल्फेट अपने कलर को चेंज कर देगा। देखो क्या है हमारे पास, क्या है ये, यस सेफ्टी पिन, वेरी गुड। और किस चीज का बना होगा ये आपको पता है, आयरन होंगे ना इसमें। सो आई एम हैविंग दिस, मैं और आयरन फिलिंग्स भी ले सकती थी, बट आई जस्ट थॉट कि मैं आपके सामने सेफ्टी पिन को यूज करूं, ये काफी क्लियर आपको दिखाई देंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल दूंगी और इसके अंदर डाल करके थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो मैंने आयरन नेल डाला, यानी कि जो मैंने कॉपर सल्फेट में सेफ्टी पिन डाला है, ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। अब ये ब्राउन कलर की हुई, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी, बिकॉज इट टेक टाइम, बट एट द एंड ऑफ दिस मैं आपको इसका ब्राउन कलर शो करूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ इस इक्वेशन को देखो हम कैसे बनाएंगे। हमने लिया कॉपर सल्फेट और हमने क्या ऐड किया, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। Fe एक्चुअली नाम है फेरस, लेकिन कुछ कॉमन नेम हमने डाले हैं, तो कॉमन नेम में हम फेरस को आयरन यूज करते हैं। सो वी आर टेकिंग कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट में हम डाल रहे हैं आयरन। अभी देखो क्या कमाल होगा, ये आयरन जो है ना, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव मतलब कि बहुत जल्दी किसी के साथ कंबाइन कर देता है। अब ये कॉपर जी ठहरे, ये थोड़े हैं लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं कर सकते, और ये है इनका सॉल्ट। तो ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा Fe तो है ही, और ये इनका सल्फेट इनका सॉल्ट छीन लेगा और खुद बना देगा FeSO4 और बन जाएगा ये बेचारा कॉपर जो है, ये हो जाएगा अकेले और ये यहाँ आ जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और आपके समझने के लिए ये केमिकल रिएक्शन है। सो इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन में हर बार चीजें नई बनती है। देखो मैंने कॉपर सल्फेट लिया और आयरन सल्फेट बना, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें चीजें नई बनती है। हो सकता है कि हीट लाइट इवॉल्व, केक बनाया, कितने बच्चों ने केक बनाया, अभी बनाया ना। तो केक जब आप ओवन में डालते हो बनाने के पहले और बनने के पहले, और जब आप खाने जाते हो, हर हालत में वो चेंज होता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। वापस से मैं रिकैप कर रही हूँ, मैंने क्या जलाया, मैच बॉक्स, हीट लाइट प्रोड्यूस हुई, एक नई सब्सटेंस बनी जिसमें मैचस्टिक जला था और वो ऐश बन गया था। फिर मैंने क्या किया था, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया था, मैग्नीशियम रिबन को भी जलाया, जो कि हम क्रैकर्स में यूज करते हैं, और इसमें व्हाइट ऐश लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी हैव बर्न दिस कैंडल टू, और ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों दिखा रहा था। मैंने आपके लिए कॉपर सल्फेट लिया, और ये ना थोड़ा रिएक्शन बन रहा है। अगर आप चाहो तो थोड़ी देर बाद, एक्चुअली ये थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट इसका कलर क्या है। इसके ऊपर ब्राउन कोटिंग आनी शुरू हो गई है, जो मैं थोड़ी देर के बाद एक पिक्चर्स में अपलोड करूँगी। तो हमने ये सैंड पेपर भी लिया था, और अब मेरा क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट सेशन के लिए, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम ऑन सैंडपेपर बिफोर बर्निंग। सो द सेम क्वेश्चन आई एम राइटिंग ओवर देयर, ये आंसर आप करेंगे, व्हाई डू वी रब Mg रिबन। मैं मैग्नीशियम को शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप भी चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन ऑन सैंडपेपर बिफोर बर्निंग। आई थिंक कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि केमिकल चेंज होते क्या हैं। कल हम कंपेयर करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज से क्या क्या फायदे हैं वो हम कल के एक्टिविटी में करेंगे। टिल देन बाय बाय।